वेलकम। जय हिंद प्यारे दोस्तों, फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम जो फ्रैक्शन पार्ट चल रहा था, देखिए फ्रैक्शन भिन्न हम पढ़ा रहे थे। इससे पहले हमने भिन्नों के टाइप्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। भिन्नों के टाइप्स कितने कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उसमें से कुछ पार्ट रह गया था, वो आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए हम आपको बता दें, इससे पहले हमने उचित भिन्न, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न और सतत भिन्न, सतत भिन्न, ये सब हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। और थोड़ा हमने सजातीय, इसी का पार्ट है सजातीय, विजातीय, विजातीय भिन्न और मिक्स यानी मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, ये सब हम इससे पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा पहले वो जाकर लेक्चर देख लें, क्योंकि तभी जाकर हम, क्योंकि इन सबको हमने विद एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझाया है, ठीक है। देखिए, देखिए ये चैप्टर है 3। ये जो चैप्टर चल रहा है आपका, ये तीसरा चैप्टर चल रहा है। इससे पहले 2 चैप्टर पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो जो लोग चैप्टर 2 नहीं देखे हैं वो जाकर चैप्टर 2 भी देख लें, और उसका हमने टेस्ट भी एक रखा था, वो टेस्ट भी हो चुका है, तो वो सब आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। अब हम जो इसका पार्ट बचा है वो डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम भिन्न कौन सा होता है। व्युत्क्रम का ही मतलब होता है उल्टा। इसका ही देखिए, इसका मीनिंग ही होता है उल्टा, यानी व्युत्क्रम। देखिए अगर कोई संख्या, जैसे कोई भिन्न लिखा है 5/3, कहे इसका व्युत्क्रम भिन्न ज्ञात कीजिए, तो बस इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा 3/5। बस इसको हम दर्जा पलट देंगे, ठीक है। फिर अगर कह दे कि 2/-2/3, इसका व्युत्क्रम भिन्न लिखिए, तो क्या लिखेंगे, बस दर्जा पलट देंगे, -3/2, माइनस लगा देंगे, बस दर्जा पलट देंगे, ठीक है। ये बहुत ही आसान है। इसमें बस व्युत्क्रम भिन्न ऐसे बस पूछेगा कि अगर इनका एक व्युत्क्रम भिन्न बताइए, तो बस आपको दर्जा पलट देना है, ठीक है। अगला देखिए, अगर कहते हैं समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न देखिए कैसे निकाला जाता है। तो समतुल्य भिन्न निकालने के लिए, जैसे कोई एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, जैसे लिखा है कोई समतुल्य भिन्न, जैसे मान लीजिए 3/2, कहे इसका समतुल्य भिन्न लिखिए। ऐसा ये जैसे भिन्न एक दिया है और कहे इसका समतुल्य भिन्न लिखिए। तो ये समतुल्य भिन्न में होता क्या है, समान संख्या संख्या से गुणा व भाग किया जाता है, ठीक है। समान संख्या से, इसकी डेफिनेशन क्या है, कोई समान संख्या से गुणा या भाग कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे अब इसका हम समतुल्य भिन्न बनाएंगे, तो देखिए कैसे। तो हम ऊपर नीचे देखो, इसमें हम मान लीजिए हम समतुल्य बनाना है, तो हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 2 से नीचे भी गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसका समतुल्य भिन्न हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। ये हो गया समतुल्य भिन्न। फिर जैसे समान, बस यही है, इसमें ध्यान देना है कि अगर 2 से गुणा किया है, समान संख्या से गुणा, तो समान संख्या से हर में भी गुणा करेंगे और समान संख्या से अंश में भी गुणा करेंगे। ये नहीं कि यहाँ पर 3 से कर दिया और वहाँ पर 2 से कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर 5/4 लिखा है और कहे इसका समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए, तो समतुल्य भिन्न कैसे निकलेगा, देखिए 5/4 हमने लिखा। फिर देखिए, मान लीजिए हम इसको गुणा कर रहे हैं, 3 से ऊपर से भी कर देंगे, तो 3 से गुणा नीचे भी होगा। देखिए 5 तियां 15, 4 तियां 12, ये आ गई इसकी समतुल्य भिन्न, ये आ गई समतुल्य भिन्न, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ये यही यह नहीं है कि यहाँ पर हमने 2 से गुणा किया, यहाँ पर 3 से। आप समतुल्य बनाना चाहते हैं तो कोई भी संख्या हो सकती है गुणा करने के लिए, ठीक है। आप 4 से गुणा कीजिए, 5 से गुणा कीजिए, ठीक है, 6 से कीजिए। अगला देखते हैं। देखिए अगला है, तीसरा एक और बचा था जो दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, देखिए ऐसा भिन्न, इसका थोड़ा हम लिख देते हैं, ऐसा भिन्न जिसका हर 10 या 10 की घात में हो, ठीक है। जिसका हर क्या है, 10 या 10 की घात में हो। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे लिखा है, कोई संख्या लिखी है, आपको भी अच्छे से, जैसे देखिए एग्जाम्पल पहला है, जैसे लिखा है 5/10, ठीक है। तो नीचे क्या है, क्या कह रहा है, 10 या 10 की घात। तो देखिए बटे में हर में क्या होना चाहिए, या तो 10 हो या तो 100 हो, या तो इसी हिसाब से मतलब 10 की घात में होना चाहिए। अगला देखिए, जैसे लिखा है 3/100, ठीक है। या हम कह सकते हैं 7/1000। देखिए ये 10 की घात में है, कैसे, देखिए ये 10 की घात 1 किया तो हमने क्या हुआ 10। अगर 10 की घात 2 कर दें तो क्या होगा, ये हो जाएगा 100, ठीक है। अगर 10 की घात 3 कर दें तो क्या है, ये हो जाएगा
10 के बाद 3 जीरो यानी 1000। तो यही तो बात लिखी है कि ये जो है ऐसा भिन्न जिसका हर 10 या 10 की घात में हो। ठीक है। अगला है जैसे लिखा हो कि लिखा है 4 बटे, अब इसके आगे हम पीछे 4 जीरो लगा देते हैं। ठीक है। यानी अगर 10 है नीचे या 100 है 1000 है या 10,000 है, इस प्रकार होगा। ठीक है। नीचे 10 की घात होगी। ठीक है। तो दशमलव भिन्न आप समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है। अब हम आपको थोड़ा इसका भिन्नों का जोड़ और घटाव आपको बताते हैं। आइए अब देखते हैं भिन्नों का जोड़ और घटाव। भिन्नों का जोड़ व घटाव। देखिए भिन्नों का जोड़ और घटाव। देखिए पहले हम समान हर वाले भिन्नों का जोड़, समान हर वाले भिन्नों का जोड़। तो सबसे पहले हम सीखेंगे समान हर वाले भिन्नों का जोड़। हम आपको इस हिसाब से बताएंगे क्यों, क्योंकि जब ये पूरा जो चैप्टर खत्म होगा भिन्न वाला, इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा और एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। हम आपको इस हिसाब से पढ़ा रहे हैं क्योंकि जो लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 8 के बाद मैथ छोड़ चुके हैं, 8 के बाद मैथ छोड़ चुके हैं, कुछ हैं जो 10 के बाद छोड़ दिया है। ठीक है। लेकिन अब डीएलएड में क्या है, डीएलएड में आप सबको मैथ हो या साइंस हो सारा कुछ पढ़ना है। तो हम इनको भी साथ लेकर चलेंगे, इस हिसाब से बता देंगे, चाहे कोई 8 से छोड़ा हो या 10 से छोड़ा हो, हम उतना इतना अच्छे से आपको बता देंगे कि आप अच्छे से अभी भी सीख सकते हैं। ठीक है। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और हम आपकी तैयारी इतनी अच्छी करवा देंगे कि आपका बैक नहीं लगेगा। ठीक है। इसी हिसाब से हम आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए हम पहले जोड़ बताएँगे, इसके बाद घटाना बताएँगे, फिर गुणा भाग इस क्रम में बता देंगे क्योंकि अब एक ही साथ अगर आप खिचड़ी कर देंगे तो आप सारा कुछ भूल जाएँगे। क्योंकि जो लोग 8 से पढ़े नहीं हैं उनको तुरंत ये, क्योंकि मैथ्स है, मैथ में थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ नहीं है तो आप पेपर में क्वेश्चन तुरंत गलत करके आएँगे। ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि अगर किसी का क्वेश्चन गलत हो। ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए पहला सवाल है 4/5 प्लस 2/5, इनका जोड़ जब अगर हर समान है, हर कौन सा है, ऊपर वाला ये है अंश। ठीक है। और ये है हर। ठीक। अगर हर समान है तो इनका जोड़ कैसे होता है, देखिए लगाइए बराबर का निशान, पहले बटे का निशान लगाइए, नीचे 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो 5 को हम यहाँ पर ऐसे 5 ही लिख लेंगे। ठीक है। और ऊपर वाली संख्या जोड़ लेंगे, 4 प्लस 2 बराबर 4 2 6/5 आ जाएगा। ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो एक अगला सवाल देखिए। हम हर एक टॉपिक का एक एक नहीं, 3 3 एग्जाम्पल समझाएंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। जैसे लिखा है 3/4 प्लस 7/4, अब इसको जोड़ना है। तो देखिए, तो हम ऊपर वाला ये जोड़ लेंगे, तो 3 प्लस 7। ठीक है। और नीचे देखिए बटे में है 4, यहाँ पर भी 4 सेम है, तो बटा लगाएंगे और 4 एक बार लिख देंगे। ठीक है। 4 एक बार लिख देंगे। अब ऊपर पर जोड़ दीजिए, देखिए ऊपर जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 7, इस 7 3 10। ठीक है। आप ही चाहूंगा थोड़ा सा मिस्टेक हुई, ये हो गया 10/4। आप चाहें तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो जिनको नहीं सॉल्व करना आता है आप यहीं पर भी आंसर छोड़ देंगे, आपको नंबर मिलेगा। अन्यथा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 5/2। ये भी आंसर सही है। ठीक है। ये सॉल्व करने के बाद अगला देखिए, अगला है दिया है 18/7 प्लस 12/7। अगर इसको जोड़ना है तो बस सेम वैसे ही 18 और 12 को जोड़ लेंगे क्योंकि हर समान है, बस आपको नीचे देखना है हर समान है या नहीं। अगर हर समान नहीं होंगे तो ये रूल नहीं काम करेगा। देखिए हर समान के लिए हम पहले बता रहे हैं। ठीक है। तो 18 प्लस 12/7, एक बार 7 लिख लेंगे। ठीक है। और 12 और 18 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30/7। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है। अब देखिए भिन्नों का घटाना। देखिए अब घटाओ, देखिए घटाओ या घटाना, देखिए घटाना कैसे होता है। अगर लिखा है पहला क्वेश्चन देखिए, 4/5 माइनस 2/5, कैसे घटाएंगे, बिल्कुल वही सेम मेथड है। क्या करना है, देखिए हर सेम है, हर समान है, तो हर को हम ऐसे लिख रहे हैं 5। ठीक है। हर समान है, ऊपर ऊपर का पहले वहां जोड़ते थे, यहाँ पर घटाएंगे। 4 - 2, तो 4 में से 2 निकल गए, कितना हुआ, 4 में से 2 निकल गए तो ये हुआ 2/5। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, देखिए 7/5
नहीं 5 मत रखिए, नहीं कहेंगे आप बार बार 5 रख रहे हैं। 7 बटे कुछ भी मान लेते हैं, जैसे कि 3 लिख लीजिए, माइनस 5/3। अब इसको घटाइए, तो देखिए ऊपर का घट जाएगा, 7 - 5 हो जाएगा, तो 7 - 5 बटे, हर समान है तो एक बार लिख लेंगे 3। ठीक है, जब हर समान होते हैं तो एक बार 3, जो हर एक बार हर को लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए 7 में से 5 निकल गए, तो ये हुआ 2/3। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं थोड़ा मिक्स क्वेश्चन। जोड़ और घटाव के अगर मिक्स क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, देखिए अगर कोई दिया है 4/5, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में -2/5, इस प्रकार अगर क्वेश्चन दिया है, देखिए तो कैसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए देखिए हर समान है, ठीक है, तो हर तो समान है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर है माइनस, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 4/5 हम ऐसे लिखेंगे, ये प्लस जो है और ये माइनस से इसका ब्रैकेट खुलेगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, और ये हो जाएगा 2/5। अब देखिए आराम से घटा सकते हैं, अब हर समान है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5 और ऊपर 4 - 2, तो आपका उत्तर आ जाएगा 2/5। ठीक है, इसी प्रकार अगला सवाल देखिए, दिया है अगला दूसरा सवाल, -4/5 माइनस, ठीक है, प्लस 2/-5। अब इसको आप कैसे लगाएंगे, देखिए ये ये कट जाएगा, तुरंत आप काट देंगे। इसके बाद 4/5 लिखा, ठीक है, जब नीचे माइनस होता है तो आप यहाँ पर जो प्लस होगा तो ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा और 2/5 हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप कम हो जाएगा, फिर 5 जब हर समान है तो नीचे एक बार 5 रहेगा और ऊपर का घट जाएगा, 4 - 2, 2/5। आइए अब देखते हैं आगे। देखिए चिन्हों का परिवर्तन किस हिसाब से होता है, तो हम पहले चिन्ह समझ लेते हैं। इसमें चिन्ह बहुत समझना आपको जरूरी है। देखिए अगर दिया है प्लस और प्लस, तो जुड़ जाएगा, हो जाएगा प्लस, गुणा के केस में। ठीक है, अगर दिया है माइनस और माइनस, ठीक है, तो ये हो जाएगा गुणा के केस में प्लस। ठीक है, अगर दिया है प्लस गुणे माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। अगर दिया है माइनस गुणे प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस। पहले अब उदाहरण के तौर पर इनके अच्छे से समझते हैं। देखिए अगर कोई संख्या दी है 3 × 2, तो 3 दूनी 6, या फिर 3 + 2, तो ये हो गया 6। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको प्लस वाला तो आसान है, ठीक है, ये प्लस वाला छोड़िए। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए आप दूसरा, अगर दिया है -3 और गुणे -2, तो ये क्या होगा, देखिए 3 दूनी 6 और प्लस का आ जाएगा 6। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया। फिर अगर दिया है कोई संख्या दी हो 4 प्लस की गुणे और -5, तो कितना होगा, 4 × 5 = 20, ये हो जाएगा -20। ठीक है, ये दूसरा हो गया। ठीक है, अब तीसरा देखिए, अगर कोई संख्या माइनस की दी हुई, यहाँ पर देख लीजिए, अगर माइनस का दिया है 5 गुणे और प्लस का 2, देखिए हम प्लस आगे नहीं लगाते हैं क्योंकि प्लस सबके आगे होता है। ठीक है, तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, वो भी माइनस का। देख लीजिए सारे चिन्ह आपको समझ में आ गए होंगे। गुणा के केस में ये होता है। ठीक है, अब देखिए जोड़ घटाव अगर करना है तो कैसे करेंगे, देखिए इधर समझते हैं। इन चिन्हों को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको अगर चिन्ह नहीं पता है। देखिए अगर कोई संख्या लिखी है, मान लीजिए -2 -3, अब इसको जोड़ना है घटाना है तो कैसे, देखिए तब हो जाएगा आपका माइनस का। देखिए तब होगा 2 3 5, ये जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, तो माइनस के 5 हो गए। यानी माइनस और माइनस जोड़ के केस में क्या हो जाता है, माइनस, लेकिन चिन्ह माइनस रहेगा, लेकिन जुड़ेगा, जुड़ेगा, ये याद रखना। ठीक है, जोड़ के केस में यहाँ पर आप लिख देते हैं, जोड़ के केस में। ठीक है, जब अगर जोड़ कर रहे हैं तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का। देखिए चिन्ह माइनस का रहेगा और ये जुड़ेगा, जैसे ऊपर देख लीजिए उदाहरण। फिर अगर दिया है -3 और, ठीक है, पहले हम प्लस कर रहे हैं। देखिए देखिए 3, देखिए 3 - 4, अब क्या करेंगे, तो देखिए ये घटेगा, 4 में से ये है प्लस का 3 और ये है माइनस। ठीक है, तो ये घटेगा। देखिए बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाएगा, बड़ी संख्या कौन है, 4 है, तो माइनस, और 4 में से 3 निकल जाएंगे तो 1 बचेगा,
वो भी कैसा, माइनस का, ठीक है। देखिए इसी को हम चेंज कर रहे हैं। अगर लिखा है माइनस का 4 प्लस का 3, अब कह रहा है इसको जोड़िए, तो कैसे जुड़ेगा देखिए, माइनस का है, माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। लेकिन देखिए चिन्ह माइनस का रहेगा, ठीक है, लेकिन अब देखिए 4 में से 3 निकल जाएंगे तो कितना हुआ, 1, तो माइनस का 1 आ जाएगा। चिन्ह किस संख्या का होगा, बड़ी संख्या का, ठीक है। यानी माइनस और प्लस माइनस होता है, यानी घटाव हो जाएगा, ठीक है, और चिन्ह होगा बड़ी संख्या का। ये सेम गुणे में भी ऐसा ही है, ठीक है। तो बस ये वाला आपको समझ लेना है कि यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट समझना आपको ये है। अगर माइनस और माइनस दिया है, कहे और जोड़ना है, तो माइनस माइनस चिन्ह माइनस का होगा, लेकिन वहां पर संख्या जुड़ेगी, जैसा कि ये एग्जाम्पल, -2 -3 जोड़कर क्या होगा, माइनस का 5, ठीक है। तो यहाँ पर -4 प्लस 3, तो 4 में से 3 निकल जाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन काहेगा, माइनस का, ठीक है। आई होप आपको ये चिन्हों का परिवर्तन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब आशा करता हूँ कि आपसे किसी भी प्रकार की गलती नहीं होगी। अगर डाउट रह गया तो होगा, तो आप ज़रूर कमेंट में आप पूछ सकते हैं। देखिए असमान हर वालों का, असमान हर वाली भिन्नों का जोड़, भिन्नों का जोड़। अब देखिए जो अगर असमान हर वाली भिन्न है तो कैसे जोड़ेंगे, या जोड़ व घटाओ दोनों एक साथ होता है, ठीक है, घटाओ, ठीक है। असमान हर वाली भिन्नों का जोड़ व घटाओ। देखिए अगर कोई संख्या दी है 3/4 प्लस 3/2, कह रहा है इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, तो आप कैसे जोड़ेंगे देखिए। तो यहाँ पर इसके 3-4 तरीके, तरीके इसके तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम आपको तरीके 2 बताएंगे, उसमें से आपको एक ही फॉलो करना है, ठीक है। देखिए पहले तो हम इसका इसका एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का हम एलसीएम लेंगे। देखिए लासा कैसे लिया जाता है, तो लासा अभी हम बहुत आपको अच्छे से आगे जब एलसीएम लासा और मासा वाला जो टॉपिक आएगा उसमें आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। इसमें हम थोड़ा सा इसका जो पार्ट है सॉल्व करने के लिए आपको बता रहे हैं। देखिए तो से इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकना 2, 2 दूनी 4, 2 एकना 2 और 2 एकना 2, तो इसका एलसीएम कितना हुआ, 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4। तो हमने पहले लिया एलसीएम तो हो गया 4, यहाँ लिखेंगे। अब इस 4 को हम इससे भाग करेंगे, देखिए 4 को इस 4 से भाग करेंगे, 4 एकना 4, ये कट गया। तो जो 1 आया इसको हम इस 3 से गुणा करेंगे, 3 गुणे 1 प्लस, अब 2 को हम इस 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से, देखिए 2 से, 2 दूनी 4, ठीक। यहाँ पर कितना आया, 2। अब यहाँ पर 3 से इसको करेंगे गुणा, 3 गुणे 2, ठीक है। 3 करना 3, 3 दूनी 6/4, तो ये आ जाएगा 6×3 9/4, ये हो जाएगा आपका आंसर। एक तरीका ये रहा। देखिए ये सबसे तरीका अच्छा है, ये चाहे जितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, आप एलसीएम वाला जो मेथड यूज करेंगे तो ये हर जगह फॉलो होगा। एक दूसरा है, देखिए देखिए ये पहला मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड देखिए आप, ये देखिए आप दूसरा मेथड, दूसरा मेथड क्या है, देखिए 3/4 प्लस, प्लस देखिए 3/2। इस मेथड में कैसे है, देखिए हम पहले नीचे वाले को गुणा कर लेंगे, जो हर है 4 दूनी 8, तो बटे लिखकर 8 लिख देंगे, फिर इसका कैंची का गुणा कर देंगे, ठीक है। 2 तियां 6, प्लस बीच में प्लस का निशान है तो प्लस लगा देंगे, 4 तियां 12 बराबर 12 6 18, देखिए 12 6 18 और नीचे का ये हर में 8 बराबर। अब सॉल्व कर लेते हैं, देखो इसको भाग करेंगे तो देखिए समान संख्या से भाग किया जाता है। देखिए इसको हम करेंगे कैसे भाग, तो ये हो जाएगा 2 छंग 2 नवा 18, थोड़ा यहाँ हमने थोड़ा गलती की है, देखिए देखिए 2 नवा 18 और 2 चक्कू 8, ये हो गया आपका आंसर 9/4। देखिए यहाँ पर भी सेम है आंसर और यहाँ पर भी सेम आंसर आया, ठीक है। तो ये तरीका कहाँ पर लगेगा, देखिए ये तरीका, एक और तरीका समझ लें, इसके बाद हम बताएंगे कौन कौन सा तरीका कहाँ लगता है। देखिए थर्ड मेथड, देखिए तीसरा मेथड है, जैसे 3/4 प्लस 3/2। तो तीसरा मेथड कहता है कि देखिए हम देखिए हर को बराबर कर लेते हैं, तो जैसे यहाँ पर 4 है और यहाँ पर है 2, तो हर बराबर किस प्रकार की जाए, तो या तो आप यहाँ 4 है तो इसको भी 4 बना लें, ठीक है, या तो इसको इस हिसाब से गुणा करें कि यहाँ पर 2 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर 2 तो आ नहीं सकता, लेकिन यहाँ हम इसको 4 बना सकते हैं, देखिए तो 3/4 इसको ऐसे ही लिखेंगे,
प्लस 3/2। तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करना होगा? देखिए 2 से गुणा आप कर देंगे, 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो जब अगर हर में गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी 2 से गुणा करना होगा, ठीक है। अब देखिए 3/4 प्लस 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो ये 4 अब देखिए हर समान हो गए। और जब हर समान वाले इनका हम जोड़ पहले आपको बता चुके हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना, ऊपर ऊपर का जोड़ लेना है और नीचे हर को लिख देना है। तो हर को हमने 4 लिख दिया और 3 + 6, 3 + 6 यानी 9/4। देखिए यहाँ पर भी आंसर सेम आया, ठीक है। तो देखिए जो ये एलसीएम वाला मेथड है, एलसीएम वाला मेथड, ये वाला हर जगह आपका अप्लाई हो जाएगा, ये वाला हर जगह अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि चाहे जितना बड़ा भिन्न क्यों ना दिया हो, लेकिन यहाँ पर जो ये सेकंड मेथड है, ये अगर दो भिन्नों का जोड़ है या घटाव है, तो वहां पर तो ये लग जाएगा, ठीक है। लेकिन जहां अगर तीन भिन्न एक साथ या चार भिन्न दी हुई होंगी, तो वहां पर ये काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, ठीक है। और वैसे ही ये लास्ट वाला क्या है, ये आप चाहे तीन भिन्न दी हो या चार दी हो भिन्न, अगर हर आप बराबर कर लेंगे तो आप ये बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हर अगर कहीं बहुत बड़ी बड़ी संख्या दी है तो वहां पर हर बराबर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम दो भिन्नों के लिए इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर जहां पर तीन या चार भिन्न है तो हमें लगता है सबसे बेस्ट मेथड अगर देखा जाए तो एलसीएम वाला है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हम अब इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखिए ये जो तरीका जो इसमें से आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो कीजिए, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर आपको मेहनत किस पे करनी है, एलसीएम मेथड पर, क्योंकि ये आगे चलकर भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है। और नहीं तो जो थर्ड मेथड है इस पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये अगर तीन संख्याएं दी होंगी, तीन भिन्न या चार भिन्न दिए हैं, तब भी इस पर अप्लाई हो जाता है। और इसका देखिए हर हम बराबर करने का एक दूसरा तरीका हम आपको कल बताएंगे, ठीक है, अगले टॉपिक में, ठीक है, इसी टॉपिक के अगले पार्ट में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।